Hello everyone, this is Sarfraz and you are watching English Garden. So today we are going to talk about time. As we know that time is very precious because time and tides never wait for anyone. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम. ये वो टाइम है यानी इंग्लिश में किस तरीके से टाइम को हम रीड करते हैं. तो चलिए आज इस चीज़ को देखते हैं. फ्रेंड्स, टाइम को समझने के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. अगर हम उनको समझ लेंगे तो ये टाइम के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे. इसमें सबसे पहले ये है कि 15 मिनट्स के लिए क्वार्टर पास का इस्तेमाल होता है. 15 मिनट्स के लिए क्वार्टर पास का इस्तेमाल होता है. 30 मिनट्स के लिए हाफ पास का इस्तेमाल होता है. 30 मिनट्स के लिए हाफ पास का इस्तेमाल होता है. इसी तरीके से 45 मिनट्स के लिए क्वार्टर टू का इस्तेमाल होता है. 45 मिनट्स के लिए क्वार्टर टू का इस्तेमाल होता है. तो फ्रेंड्स, हम कोई भी एक टाइम ले लेते हैं. मान लीजिए घड़ी में 3 बजा है तो हम बोलेंगे इट्स 3 o'clock. 3 o'clock. उसी तरीके से अगर घड़ी में 4 बजे होंगे तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 4 o'clock. 5 बजे होंगे तो 5 o'clock. 6 बजेंगे तो 6 o'clock. इसी तरीके से पूरा सिस्टम फॉलो होगा. फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा दो पार्ट में बांट दिया है. एक पास्ट का है, फर्स्ट आप देख सकते हैं, और सेकंड. पास्ट का जो पार्ट है वो यहां से लेके आधा पार्ट यहां तक के होता है और यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट होता है वो टू का होता है. अब इस चीज को समझ लिए, पास्ट कहाँ इस्तेमाल होता है और टू कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों होता है. पास्ट का मतलब बीत गए. पास्ट का मतलब बीत गए, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. पास्ट का मतलब बीत गए हैं. जैसे मान लीजिए 3 बज के, और मैंने देखिए 5 का डिफरेंस लिया है. 5, 10, 15, 20, 25, 30. देख रहे हैं, 3, 5, 10, 15, 20, 25 और 30. अब आप देख सकते हैं, अब ये जैसे 3:05 हो गए हैं, इसका मतलब 5 मिनट बीत गए, पास्ट. इसलिए यहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल होता है. तो कितने मिनट बीत गए? 5 मिनट. तो हम कहेंगे 5 पास्ट. किसमें? 3 में. यानी 3:05 हो रहे हैं तो आगे लिखाएंगे 3. तो 5 पास 3. इसे क्या रीड करेंगे? 5 पास 3. इसी तरीके से 10 मिनट्स बीत गए हैं तो हम कहेंगे 10 पास 3. इसी तरीके से 15 मिनट. तो 15 मिनट्स के लिए देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको क्या बोलना है, क्वार्टर पास. तो आप क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास 3. क्वार्टर पास 3. इसी तरीके से 20 मिनट्स. तो 20 मिनट्स तो हम क्या बोलेंगे? 20 पास 3. यानी 20 मिनट्स बीत गए हैं, 3 में बीत गए हैं, यानी 3:20 हो रहे हैं. इसी तरीके से 25 पास्ट. 25 पास 3. और 30 मिनट्स के लिए हमने आपको फ्रेंड्स बताया था कि 30 मिनट्स के लिए आप हाफ पास बोलेंगे. तो आप बोलेंगे हाफ पास 3. ऑलराइट. अब आप देख सकते हैं, यानी 3 के बाद से लेकर सब में पास्ट का इस्तेमाल. देखिए इसमें भी पास्ट का, पास्ट का, पास्ट का, पास्ट का, पास्ट का, पास्ट का. तो मान लीजिए आधे पार्ट में पास्ट का इस्तेमाल हो गया है. ऑलराइट. अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ. तो दूसरे पार्ट में क्या है फ्रेंड्स? टू का इस्तेमाल होता है. यानी टू का इस्तेमाल का मतलब ये होता है, इसमें उल्टा होता है. जैसे मान लीजिए 3 बज के यानी 3:35 हो रहा है, 3:35. तो हम इसमें ये देखा जाता है कि 4 बजने में कितना टाइम रह गया है. मान लीजिए 3:35 हो रहा है तो 4 बजने में कितने मिनट रह गए? 25. तो अब हम लोग लिखेंगे 25 या बोलेंगे 25 to 4. यानी 4 बजने में 25 मिनट्स बाकी है. ऑलराइट. इसी तरीके से देखिए 3 बज के अगर 40 मिनट होगा तो 4 बजने में कितने मिनट बाकी होंगे? 20 मिनट. तो हम क्या लिखेंगे? 20 to 4. ठीक है, हमने क्या लिखा? 20 to 4. यानी 4 बजने में 20 मिनट बाकी है. इसी तरीके से 3:45. देखिए 45 के लिए मैंने पहले आपको ये बताया था कि 45 मिनट्स के लिए हम क्वार्टर टू का इस्तेमाल करते हैं. क्वार्टर टू का इस्तेमाल करते हैं. तो हम यहां लिखेंगे क्वार्टर टू 4. यानी 4 बजने में
15 मिनट बाकी है, ठीक है। अब इसी तरीके से 3:50 हो रहा है, तो 4 बजने में कितने मिनट बाकी रह गए? 10 मिनट। तो हम लिखेंगे 10 to 4, यानी 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, यानी लिखेंगे या पढ़ेंगे इस तरीके से बोलेंगे, इट्स 10 to 4। इसी तरीके से अगर घड़ी में 3:55 हो रहे हैं, यानी 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 5 मिनट। तो आप क्या लिखेंगे? 5 to 4, 5 to 4, यानी 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इस पूरे पार्ट में यहां से लेकर यहां तक पास्ट का इस्तेमाल हुआ, और फिर यहां से लेकर यहां तक के टू का इस्तेमाल हुआ। आप देखिए, टू 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 टू, क्लियर है? तो पास यानी बीत गए हैं, और टू यानी बचे हैं। मैंने यहां देखिए लिखा भी है, पास्ट यानी बीत गए हैं, और टू के लिए क्या लिखा है? बचे, यानी कितने मिनट बचे हैं, यानी 4 बजने में कितने बचे हैं। तो उसमें यह है कि 4 बजने में मान लीजिए 25 मिनट बचे हैं, तो उसमें लिखा है ना 4 बजने में कितने मिनट बाकी है, तो 4 बजने में मान लीजिए 25 मिनट बाकी है, तो 25 to 4। अब यहाँ देखिए 3:40 हो रहा था, तो 20 मिनट बाकी थे, तो 20 to 4। इसी तरीके से 45 के लिए तो ऑलरेडी बता दिया था, Q2 का इस्तेमाल करेंगे तो Q2 4। 3:50 हो रहा है, तो 10 मिनट बचे हैं, तो जो बचे हैं पहले वो लिखेंगे 10 to 4, या बोलेंगे, सब सिमिलर है इसी तरीके से। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये 4 o'clock, इट्स 4 o'clock। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।